अब आते हैं होरा के बारे में। होरा जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आज इस प्लेटफ़ॉर्म पे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो मूल रूप से होरा को ही पढ़ने के संदर्भ में आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन होरा को पढ़ने के लिए कुछ आधारभूत कह सकते हैं कि सिद्धांत के कुछ तत्व जो हैं, वो आपको हम बताएँगे, ताकि आपको होरा पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए और ना ही होरा के संदर्भ में होरा के साथ-साथ चूँकि मुहूर्त भी जुड़ा रहता है, जब कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि के बारे में तो होरा के लिए कुछ आधारभूत तत्व हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले होरा शब्द कैसे बना, क्या उसके बारे में कहा गया है, इसको हम बताते हैं। होरा अर्थात जातक। जातक का अर्थ होता है जिसने जन्म लिया हो, ठीक है ना? इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि जन्म पत्रिका विषयक तो होरा के बारे में मैंने बताया था कि होरा शब्द जो है, जिसके बारे में हम लोग आज हैं? जिसके कारण से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं इस मंच पर, कल स्कूल छोड़ कि देंगे। फलित को पढ़ने के संदर्भ में, फलित के संबंध में बताने का जो शास्त्र है, वो होरा शास्त्र है, जिसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। होरा अर्थात जातक। जातक का संबंध होता है जिसने जन्म लिया हो। जन्म लेने वाला चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वह कोई भी तत्व हो, चाहे वो प्रश्न ही क्यों ना हो, जिसने भी जन्म लिया है, उसे हम जातक कहते हैं। उसकी जन्मपत्रिका विषयक जिसमें फलादेश कहा गया हो, वो होरा ग्रंथ कहलाते हैं। होरा शब्द की व्युत्पत्ति अहोरात्र से हुई है। अहोरात्र शब्द जिसको हम लोग आ जा आ और त्रा का यदि लोप करते हैं तो बीच में सिर्फ होरा शब्द की स्थिति बनती है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि होरा शब्द के आदि के आ और अंत के त्रास अक्षर का लोप हो जाने पर होरा शब्द बनता है। होरा मतलब अहोरात्र। एक अहोरात्र में जो हमारे नक्षत्र चक्र है, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग जानेंगे कि नक्षत्र चक्र क्या है या राशि चक्र है, जिसको ज़ोडिएक भी कहते हैं। ये पूरा एक अहोरात्र काल में, एक अहोरात्र का मतलब दिन और रात, अहा मतलब दिन और रात्रि मतलब रात्रि। इस पूरे अंतराल में एक बार पूरा चक्कर लगा लेते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि उसे अब उस इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अ और त्र का अगर बीच का शब्द ले लें, तो वो होरा के रूप में जाना जाता है, जिसके आधार पर हम किसी भी विषय को किसी भी चाहे वो प्रश्न हो, चाहे मनुष्य हो, उसके जीवन से संबंधित चीज़ों को हम बता सकते हैं। तो हमारे सैद्धांतिक सूत्र हैं ज्योतिष शास्त्र के, उन सूत्रों के माध्यम से हम बता सकते हैं। ग्रह राशियों की शुभ-अशुभता, शुभ और अशुभता का विचार होरा शास्त्र से ही किया जाता है कि कौन-सी राशियाँ किसी अमुक व्यक्ति के लिए शुभ हैं, कौन-सी राशियाँ अशुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, इनकी बात। कुछ नैसर्गिक शुभ-अशुभ की बात भी होती है, लेकिन जब हम जन्मपत्री के आधार पर देखते हैं, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। आंग्ल भाषा में एस्ट्रोलॉजी इसी शब्द का पर्याय है, जिसमें मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो ग्रह नक्षत्र आकाश में हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनका आधार हम जन्म कालिक लेते हैं, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है। इस पे कई प्रश्न होते हैं कि जन्म कब हुआ है? इस पे भी हमारे आचार्यों ने मतभेद है। मतभेद का मतलब उन्होंने अन्य कई विचार व्यक्त किए हैं। कुछ लोग पहले तो क्या था कि अ, जब राजाओं महाराजाओं का समय था, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन हुआ करते थे, तो वो चूंकि गर्भधारण जब गर्भधारण होता है, वहां से भी जन्मपत्री बनाने का विधान बृहद जातक में मिलता है। ठीक है ना? गर्भाधान से लेके गर्भाधान से भी उसका विचार किया जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा संभव नहीं है। तो आज के समय में बच्चे का जन्म कब माना जाए, इसमें भी संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का जब सिर बाहर आए तो उसको हम जन्म कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा जब पूरा मतलब पैर सहित पूरा बाहर आ जाए तब उसे जन्म कहेंगे। लेकिन एक जो तीसरा सिद्धांत है जो उसपे काफ़ी ऑथेंटिक पता मतलब उसका लगता है कि वो ज़्यादा वैज्ञानिक है, कि जब ये कहते हैं कि जो बच्चा है जब बाहर आ जाता है और उसको जैसे नाल भेदन करने पर भी, नाल को काटने पर भी ये माना जाता है, तीसरा विचार ये भी है कि नाल को काटने पर भी बच्चे का जन्म हो जाता है, क्योंकि वह माँ के द्वारा जो वह अंदर उसका जो पोषण हो रहा था, उससे वह अलग होकर स्वतंत्र रूप से अपने जीवनचर्या को आरंभ करता है वहीं से। लेकिन एक अन्य विचार भी है, जिसमें ये कहा जाता है कि यदि कभी-कभी बच्चे क्या होते हैं कि रोते नहीं हैं और रोने ना ना रोने की स्थिति में डॉक्टर उसको रुलाने का प्रयास करते हैं। मतलब इस माँ के गर्भ से इस सृष्टि के साथ उसका तादात्म्य कब से आरंभ होगा, जब उसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर प्रयास करते हैं और डॉक्टर प्रयास करने से उनका क्या है कभी भी बच्चा कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद, कुछ सेकंड के बाद या 2-4 10 मिनट के बाद भी कभी-कभी वह रोता है। तो जब उसका इस सृष्टि से तादात्म्य होता है, अर्थात जब जैसे ही सृष्टि में आता है, तो उस समय
वह बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे जो अनुकूल व्यवस्थाएं मिल रही थी माँ के गर्भ में, जिसके लिए उसे कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ रहा था, और वह आते ही इस सृष्टि में चूंकि उसे अब हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो इसका एक प्रमाण स्वरूप ये माना गया है कि वह मूलतः जन्म काल है। तो इस पे भी आप लोग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि वही जन्म काल काल होना चाहिए। जब बच्चे की आवाज आप सुने, तो प्रत्येक माँ का, आप लोग भी जो भी आप जानने वाले हैं, किसी के अगर कोई बच्चा होने की स्थिति में हो, या मतलब कोई ऐसी मतलब स्थिति बन रही हो, तो निश्चित रूप से आप उसको सलाह दें कि आप कैसे जन्म समय जाने, कि जिस समय बच्चे के, क्योंकि माँ को तो पता ही नहीं चलेगा। आजकल चूंकि ऑपरेशन से भी बच्चे हुआ करते हैं, सिजेरियन हो रहे हैं, तो इस कारण से माँ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब हुआ। लेकिन आप डॉक्टर से बोलें, और आप ध्यान रखें कि जब बच्चे की आपको रोने की आवाज सुनाई पड़े, तो आप डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि उसका समय क्या हुआ है। नहीं तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर पड़ जाता है। तो जिससे क्या होगा कि हम सही, हमारे पास सही जो आंकड़ा है वो हमें मिल पाएगा, और सही आंकड़े के आधार पर जब जन्मपत्री बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप उसके सही फल कथन को कह सकेंगे। इस विद्या के जानकार को अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर, जैसे आप जानते हैं, ज्योतिषी, दैवज्ञ, त्रिकालज्ञ, ठीक है ना, ये सब कहते हैं। मनुष्य के दैनिक और व्यवहारिक जीवन से इसका सीधा संबंध होने से ज्योतिष शास्त्र का 30वां स्कंध आम लोगों के बीच में ज्यादा चर्चित है, ठीक है ना। क्योंकि आज के संबंध में, आज के समय में जब कोई ज्योतिषी की बात करता है कि ये ज्योतिषी है, तो उससे वह यह मान के चलता है कि वह उसका किसी माध्यम से फल कथन करने की फल कथन कर सकता है, कर पाने में सक्षम हो। लेकिन मौलिक रूप से ज्योतिषी जो है वो सिद्धांत का जिससे जानकार है, तो जरूरी नहीं कि वो फल कथन कहता हो, या संहिता का जानकार है तो जरूरी नहीं कि फल कथन कहता हो। लेकिन ऐसा माना जाता है, मान्य है, सर्वमान्य है कि अगर किसी ने ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया है, तो वो उसके फल कथन को भी कहेगा। इसीलिए उसके लिए कहा गया है, होरा के संदर्भ में कहा गया है कि कर्म फल लाभ हेतु चतुरा संवर्ण अंत्यन्ये होरेति शास्त्र संज्ञा लग्नस्य तथार्थ राशेश्च जातकमिति प्रसिद्धम यल्लोके तद इह कीर्त्यते होरा। ठीक है ना। कर्म, जो कर्म फल है, लाभ के लाभ के कारण से, चतुराम सवर्ण, जो हमारे जो धर्मार्थ चतुष्टय हैं, उनकी प्राप्ति करने के लिए होरेति शास्त्र संज्ञा, लग्न, लग्न के द्वारा, तथा अर्ध राशेष, और जो राशि का अर्ध भाग होता है, क्योंकि आप लोग जब जानेंगे तो षडवर्ग में एक होरा शब्द भी आता है। षडवर्ग का जो एक भाग है उसको होरा भी कहते हैं। तो जैसे वह होरा होती है, क्योंकि उसमें सूर्य और चंद्रमा की होरा होती है, उसके आधार पर भी जातक मिति प्रसिद्धम यल्लोके, जो जातक जो जिस नाम से जाना जाता है, उस नाम के द्वारा भी, और जिसके आधार पर उसका जन्म हुआ है, उसके आधार पर भी, जब हम किसी का भविष्य कथन या किसी के समय को जानने का प्रयास करते हैं, तो वह होरा शास्त्र से करते हैं। इस होरा स्कंद के अंतर्गत मूल रूप से, मुख्य रूप से 5 भाग किए गए हैं। एक जातक, दूसरा ताजिक, तीसरा प्रश्न, चौथा रमल, और 5वां स्वप्न। जातक के माध्यम से, जातक का मतलब जैसे आपकी पाराशरी होरा, पाराशर के माध्यम से, जातक का मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी कुंडली बनाकर, ठीक है ना, उसका कोई भी जो जीवन का जो भी चीजें बतानी हो, जीवन संबंधित कोई भी गणना करनी हो, तो आप इस शास्त्र के अंतर्गत वो जन्मपत्री बना के जिसका वर्णन कर सकते हैं, उसे हम जातक कहते हैं। ताजिक, ताजिक कहते हैं, ताजिक शब्द जो आया है वो ग्रीक से आया है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं ताजिक का मतलब ताजा ताजा। आप लोगों ने सुना होगा वर्ष कुंडली, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, किसी भी रूप में परिचय है, तो उसमें वर्ष कुंडली होता है। वर्ष कुंडली के माध्यम से मतलब 1 वर्ष की कुंडली बनती है। एक वर्ष की, जब आपका जन्मदिन आएगा, उस जन्मदिन, जन्म तारीख के आधार पर क्या है, हम वर्ष कुंडली का निर्माण करते हैं, और वर्ष कुंडली के आधार पर उसका हम जब अध्ययन करते हैं, वर्ष कुंडली के आधार पर कोई फलित कहते हैं, तो उसे हम ताजिक शास्त्र कहते हैं। वर्ष कुंडली को आधुनिक भाषा में जो है प्रोग्रेशन भी कहते हैं, प्रोग्रेशन चार्ट के द्वारा भी इसको कह सकते हैं। तो बाबा कहता कि होरा, ये जो होरा शब्द, इसके जो है 5 भाग हैं। एक तो जातक, दूसरा ताजिक। तो ताजिक के बारे में मैंने बताया कि वर्ष कुंडली के माध्यम से जो है, प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो प्रश्न है। प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न में जो है, जब कोई प्रश्न करता है, मान लीजिए किसी के पास कोई जन्मपत्री नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक प्रश्न पूछना चाहता है, या कुछ पूछना चाहता है, आपसे जानना चाहता है कि
आपका बस पूछना जाता है स्वयं का कि उसका विवाह कब होगा, उसकी कब नौकरी लगेगी, ठीक है ना? उसको विदेश यात्रा कब प्राप्त होगी। इस तरीके के प्रश्नों के माध्यम से भी उत्तर कहे गए हैं और इनमें कई पद्धतियाँ हैं। इनमें भी कई पद्धतियाँ हैं। एक तो प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से, जिसमें स जैसे साढ़े का इसका एक ग्रंथ है, उसके माध्यम से, ठीक है ना? एक ये है कि नक्षत्रों के माध्यम से भी कुछ प्रश्नों की बात कही गई है। उनके आधार पर भी आप देख सकते हैं, जैसे गाँव में पहले आप देखें लोगों की जब गाय या भैंस कहीं चरते-चरते चले जाते थे, गुम हो जाते थे, तो उस संदर्भ में लोग पूछा करते थे। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में भी एक ऐसा प्रावधान है कि जिसमें आपको उँगली रखवाते हैं और उँगली रखने के माध्यम से भी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न ज्योतिष के अंतर्गत आता है। दूसरा था रमल। रमल में क्या होता है कि इसमें पासे के माध्यम से आजकल आप देखते होंगे कि जैसे शकुनी महाभारत के समय पासे के माध्यम से भविष्य को जानने का प्रयास करता था कि उसका पासा आएगा, उसकी विजय होगी या नहीं होगी, ठीक है ना? तो इस तरीके के पासे के माध्यम से भी होता था। आज उस संदर्भ में एक बहुत प्रचलन में हो गया है जिसको टैरो कार्ड बोला जाता है। तो टैरो कार्ड का संबंध भी कुछ रमल से है, रमल से जुड़ा हुआ ये है। अगला आता है स्वप्न के माध्यम से। किसी-किसी को कभी-कभी कुछ स्वप्न के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है, तो उसका भी अध्ययन हम होरा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 मुख्य भाग किए गए हैं। जैसे तार्किक में भी कई भाग हैं, तार्किक में सॉरी जातक में कई भाग हैं, जैसे कि नाम है पराशरी होरा है, जैमिनी सूत्र है। इस तरीके से इसमें भी और भी कई पद्धति हैं, इसके भी सब टॉपिक हैं। तो चूँकि हम अभी पाराशर होरा को लेके चलेंगे, पाराशरी को लेके चलेंगे, तो उससे हम आपको जितनी भी चीज़ें हैं बताएँगे। फिर बाद में कभी कोई चर्चा होगी तो आगे उसको बात करेंगे। जैसे सुग जातकम है, ठीक है ना? ये सब क्या है अलग-अलग ग्रंथ हैं। तो होरा शास्त्र के जो मुख्य ग्रंथ हैं वो बृहत्पराशर, होरा शास्त्र, होरा रत्न, हायन रत्न, ताजिक नीलकंठी, दैवज्ञ वल्लभा, ताजिक सार, बृहद दैवज्ञ रंजनम, शीघ्र बोध, मानसागरी, सारावली, यवन जातक, शुक्र जातक, जातकाभरणम, जातक रत्न, सर्वार्थ चिंतामणि, ज्योतिष कल्पद्रुम जैसे अनेक प्रसिद्ध जातक ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र होरा विभाग के अभिन्न अंग कहे गए हैं, जिसमें बाराहमेर के द्वारा रचा गया बृहद जातक, विवाह पटल, लघु जातक, लग्न वाराही एवं योग यात्रा होरा शास्त्र के अनुपम ग्रंथ हैं। मतलब ये बहुत अच्छे ग्रंथ माने जाते हैं होरा स्कंद के अंतर्गत। इनको बहुत प्रामाणिक माना गया है। तो अब हम लोग आते हैं इस ये तो हमने 3 स्कंदों की चर्चा की जिसमें आपको सिद्धांत संहिता होरा के बारे में एक थोड़ा-सा ब्रीफ नॉलेज कि क्या होता है, ठीक है ना? और उसके कौन-कौन से ग्रंथ हैं, उसके कितने भाग हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की।